तीसरी बार मोदी सरकार, चौथी बार योगी बाबा। मोदी का तो नारा 400 पार था, योगी अगर वो पीएम के नॉमिनेट होते तो वो 500 पार करते अब की बार। क्या कुछ माहौल लग रहा है? माहौल अग्रवा में तो देखो बीजेपी जीत रही है, बीजेपी अग्रवा गांव में तो, और आदमपुर में भी लगभग बीजेपी जीतेगी। क्या कुछ कारण है यहाँ पर? कारण क्या, ये मोदी के नाम से वोट दे रहे हैं, बीजेपी ने बढ़िया काम कर रखे हैं, नौकरी का और का। कुलदीप की एक अच्छी छाप रही है इस इलाके में, तो क्या उनको टिकट ना देने की वजह से वोट कटेंगे कहीं? बिल्कुल कटेंगे। कितने परसेंट के आसपास? ये बनो कम से कम 20% वोट कटेंगे। किसको शिफ्ट होंगे फिर वो कांग्रेस को। कांग्रेस को होंगे। जो अन्य 3 नेता हैं चौटाला परिवार से जो खड़े हुए हैं वो उनका एक का तो कुछ आना ही नहीं, जेजेपी के तो उसके तो गांव में लिखड़े 5, किसी में 10, किसी में 2, इतनी नाराजगी कैसे? बस वो बीजेपी का साथ देती है ना उसने। अच्छा, दुष्यंत पहले यहाँ से सांसद भी रहे हैं, फिर भी इतना कम प्रभाव? बहुत बहुत कम। गांव में ऐसा ही है, कहीं 20 है, कहीं 10 है, कहीं 5 है। और जो सुनैना चौटाला है वो उसके ठीक है। गांव में किसी में 100 200, कई गांव में 500 भी है। तो हिसार लोकसभा से क्या लग रहा है, कौन बाजी मार सकता है? रणजीत चौटाला? बाजी तो फाइट है रणजीत चौटाला की और जेपी की। रणजीत चौटाला काफी शांत स्वभाव के नेता हैं। हाँ, तो जेपी में ऐसी क्या खास बात है? वो पहले भी यहाँ पे चुनाव लड़ चुके हैं। समझा को नहीं जी, लोगों को बदलाव चाहिए। वोट डालेंगे? हाँ बिल्कुल। किसको डाल रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी क्या कुछ कारण है? बीजेपी के नाम के नाम से वोट दे रहे हो, मोदी के नाम से वोट मिल रहे। अच्छा, मोदी के नाम से जो कैंडिडेट है यहाँ से रणजीत चौटाला, वो कैसे लगते हैं? अच्छे है वो भी। अच्छे हैं? हाँ। क्या कुछ खासियत और क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको कि यहाँ पर काम ये कुछ करवाए जाएंगे यहाँ पर? काम तो देखो, कोई भी पार्टी वर्कर किसी के खिलाफ तो वैसे बोल भी नहीं सकता ओपन में। वैसे वोट तो उनके नाम से, बीजेपी के नाम से ही है ज्यादातर आप वोट। पार्टी कार्यकर्ता है? ना कोई कार्यकर्ता नहीं किसी आप आम। कह रहे हैं कि ऊपर में नहीं बोल सकते। नहीं, मैं तो बोल दिया ना, बीजेपी को देने लगा हूँ। तो कांग्रेस के जो नेता हैं यहाँ से जेपी, उनका क्या कुछ आपको यहाँ पर प्रभाव लग रहा है? प्रभाव तो है ही उनका कुछ, तो अपने कुलदीप बिश्नोई के प्रभाव है उसका, अच्छा, और कुछ उसके खुद ही वोट थे। मतलब आप भी ये मान रहे कुलदीप बिश्नोई को टिकट ना देने की वजह से वोट शिफ्ट होंगे? हाँ, और पिछली बार वो यहाँ से उपचुनाव लड़े थे जेपी सिंह, तो 55,000 के आसपास उन्होंने वोट हासिल किए थे बदलालेगढ़ से। पहले तैयारी थी कुलदीप बिश्नोई की, उनको पता बाद में चला वर्कर को वे जैसे कि वे टिकट किसी और को दे दी गई, इसी कारण लोग कटे इससे। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, अगर यहाँ से चंद्रमोहन बिश्नोई को कांग्रेस टिकट देती तो? 2 लाख प्लस जीतता। अच्छा, हाँ। और यहाँ आदमपुर में भी? आदमपुर में 70,000 की लीड देता कुलदीप वो चंद्रमोहन। अच्छा, हाँ, इतना क्या कुछ खास है उसमें? खास तो ऐसा है ना, भी बजरलाल का गढ़ है और वो यहाँ नया आता 30-35 साल बाद में। तो जैसे फतेहाबाद में है, फतेहाबाद में टोटल बिश्नोई वोट कांग्रेस को जा रहा है, सिर्फ चंद्रमोहन के कारण। अच्छा, हाँ, वो मतलब राजनीति इतने लंबे समय से दूर है, फिर भी उनका प्रभाव वोट समझा बैंक नहीं, उससे कोई बुराई नहीं है ना लोगों को। पर। अच्छा, अब कोई काम करता है तो उससे तो नाराज हो जाते हैं लोग, उसने यहाँ किया ही नहीं, वो तो यही कहता है भी बजरलाल की इज्जत रखो। अच्छा, फतेहाबाद में भी घर घर जाता है, लोगों में जोड़ता है, तो लगभग बिश्नोई बेल्ट कांग्रेस की है मतलब फतेहाबाद में। राजनीति में सक्रिय ना होते हुए भी इनडायरेक्टली कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहे बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ रुझान लग रहा है लोकसभा चुनाव? रुझान मोदी सरकार जिंदाबाद। क्या कुछ कारण है? कारण धारा 370, राम मंदिर, राष्ट्रवाद, ये आपा आलू प्याज महंगे होते थे, इस कारण आपा वो नहीं कर सकते आपा। लेकिन जो है ना, अपने को राष्ट्र के नाम पे वोट देना चाहिए। अच्छा, क्या कुछ? ये कांग्रेस तो अपने आप में गुटबाजी के शिकार हो रही है, वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी खींच रहा है, और अपने हिसाब से रणजीत चौटाला एक तरफा जीत रहे हैं। अगर आप गुटबाजी की बात करें तो बात कर लेते हैं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की। उनको साइडलाइन क्यों कर दिया गया पार्टी द्वारा? वो इतनी तो कोई साइडलाइन नहीं है, लेकिन वो आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको बहुत बड़ा पद मिलने वाला है। कोई साइडलाइन वाली बात हरियाणा में रोजगार कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। रोजगार बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये आप सही क्वेश्चन किया है, लेकिन कितने को रोजगार दोगे? 150 करोड़ जनसंख्या है अपने भारत की। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। भारत की लगा लो, हरियाणा की लगा लो, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। किस तरह से बना जा सकता है? वो अपने खुद के अंदर टैलेंट होना चाहिए। किस तरह का टैलेंट? सरकार को कुछ योजनाएं लागू अपना की? प्राइवेट काम करो, क्या करे बिना स्किल के? क्या कुछ संभव है? स्किल अपने पटोगे जब भी काम होगा। आपने कितने कुछ पढ़ाई की? मैं कर रहा हूँ सर। आपने खुद का काम कर रखा हाँ, है? हमारी सीमेंट स्टोर की दुकान है। ठीक है। तो यहाँ की बात करते हैं लोकसभा की। यहाँ 3 कैंडिडेट चौटाला परिवार से हैं, एक कांग्रेस से हैं, एक बीजेपी से हैं। क्या कुछ मार्जिन लग रहा है? कौन कितनी लीड यहाँ से हासिल कर सकता है अग्रवाल से? बेस अग्रवाल से तो बीजेपी है, कम से कम 1000 वोटों से बीजेपी जीत रही है।
1000 वोटों से? हाँ, अगर वो गाँव गाँव कितने वोट है टोटल यहाँ पर? वोट करीबन 6000 5000 के करीबन पोल होंगे। अच्छा। हाँ, और बाकी क्या कुछ राजनीति लगती है हरियाणा में? 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी कितने पर बाजी? 10 में से कम 8 तो बीजेपी की है ही है। कौन सी? दो कौन सी लूज कर रही है? तो लूज एक तो शायद सिरसा हो सकती है, एक रोहतक हो सकती है। कभी आपने दौरा किया है वहाँ के लोगों से जानेंगे? लोगों का रुझान आ रहा है उस साइड का, लेकिन तीसरी बार मोदी सरकार, चौथी बार योगी बाबा। हाँ, योगी पसंद कर रहे हैं। योगी बाबा के फैन। क्या कुछ अंतर आपको योगी में और मोदी में दिखाई देता है? योगी जो है एक सख्त वो है रिप्रेजेंटेटिव। मोदी जी नहीं है। मोदी भी है, लेकिन मोदी से भी ज्यादा है। अब की बार मोदी को वो करते ना, वो योगी को आप करते तो योगी कम से कम, ये मोदी का तो नारा 400 पार था, योगी अगर वो पीएम के नॉमिनेट होते तो वो 500 पार करते अब की बार, नो डाउट। नया चेहरा भी होना चाहिए ना। बीजेपी के अंदर अपने मोदी साहब ने 10 साल निभा दिए, अब अगली बार किसी और को भी चेहरा लेके आना चाहिए ना। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे प्रॉपर्टी आईडी थी, परिवार पहचान पत्र था, जो किसानों की फसल बीमा की जो जितने पोर्टल बने थे, वो लोगों को कहीं न कहीं असमंजस में डाल रहे हैं, लोग उनसे खुश नजर नहीं आ रहे। उसे वो आपकी बात से मैं आप सहमत हूँ, लेकिन कागज तो होने चाहिए हर व्यक्ति के पास। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है। इस बात से मैं इसी तरह की स्थिति नोटबंदी में देखने को मिली, जो फिलहाल पोर्टल्स को लेकर है कि पोर्टल्स चल नहीं रहे, हैंग हो रहे हैं, हफ्ते में एक दिन चल रहे हैं, जिसकी वजह से आमजन परेशान है, जो खासकर जो पढ़ा लिखा नहीं है। वो कुछ अपना जैसे मोदी है, कुछ करने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है अपने को। मोदी राष्ट्र चाहिए। मोदी जी तो ऊपर से निर्देश दे सकते हैं, यहाँ के कैंडिडेट भी तो वजनदार होने चाहिए, जो उस प्रणाली को चला सके। जैसे अपने पिछली बार विजेंद्र सिंह थे, वो एक मान लो कमजोर, मोदी की लहर के नाम पे जीत गए वो। अब की बार वो कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, वो अगर कांग्रेस के उम्मीदवार होते तो वो चौथे नंबर पे आते, बल्कि जेजेपी से भी नीचे जाते। इसलिए शायद कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया और जेपी को उतारा है। हाँ, जेपी फाइट है, लेकिन जीतेगी बीजेपी। जेपी क्या कुछ खासियत है यहाँ पर? ये एक तो इनका वो चल रहा है, थप्पी मार रही है, थप्पी मार। कैसे? ये बस एक प्रकार से वक्ता एक प्रकार से वक्ता है, बोलने में नहीं जाने देंगे किसी को। रणजीत बुजुर्ग आदमी है, बढ़िया कानून कायदे में रहने वाले व्यक्ति है। बोलने वाला हर कोई राजनेता ही होता है और राजनेता ही बोल पाते हैं। वो तो आप भी अच्छा राजनेता है। हाँ, हो सकता है भविष्य में। हाँ, हो सकता है भविष्य। आशावादी हैं आप? हाँ, ठीक बिल्कुल। है। वोट कर रहे हैं? और किसको? कांग्रेस को। क्या कुछ कारण है? कारण महंगाई, बेरोजगारी, अच्छा। आने वाली युवा पीढ़ी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। और क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ के? और महंगाई के मुद्दे, भाई पानी नहीं है हमारी कॉलोनी में। 20 साल से रह रहे हैं हम कॉलोनी में, पानी की सप्लाई नहीं है। मतलब आप अपने लोकल लेवल पर देखकर ही अपने कैंडिडेट का चुनाव कर रहे हैं? संविधान में खतरा हो रहा है। और संविधान मिटाना है हमारा, है आरक्षण जाने वाला है, उसको बचाना हमें और संघर्ष करना है उसके साथ, लड़ाई लड़ेंगे पूरी। तो क्या कुछ मार्जिन रह सकता है ऐसे हार हार जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा होगा, 3 लाख। 3 लाख कांग्रेस जीते। कौन सी विधानसभा में कांग्रेस बाजी मार रही है? लाना और उचाना, तीनों विधानसभा में कम से कम भी 1.25 लाख वोटों से जीतेगा जेपी। 80 में भी जीतेगा। 80 की मैं भी बात करके आया हूँ, 80 में भी जीतेगा। बराबर है। बराबर। नैना चौटाला का कितना प्रभाव देखने को मिल सकता है? भाई न्यू कौन मेरा बाकी ना वोट भाई बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम वोट मिलेंगे। दुष्यंत यहाँ से पहले सांसद रहे तो फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं भाई साहब, लड़ाई सिर्फ जेपी और बीजेपी में रणजीत सिंह में होगी। हाँ, ये दोनों सिमट जाएंगे लाख में, इनेलो और जेजेपी अपना हिस्सा कर लेंगे। अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे। और आप 5,000 देके भी आखिरी रहे तो वोट की न गिरवाए देंगे। हाँ, सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं इस एरिया के? मुद्दे तो बेरोजगारी है, हर युवा बेरोजगार है यहाँ पे। हरियाणा में जितनी भी भर्ती हुई है सारी कैंसिल हो रही है, कि कहीं पर भी कोई स्पष्ट ये नहीं है कि कहीं एक गांव से 5 बच्चे 4 बच्चे भी नहीं लग रहे। 10 सालों के अंदर देख लो कितनी भर्तियां पूरी हुई हैं, अब देख लो। और इसके अलावा मुद्दा बेरोजगारी के अलावा किसानों का कोई मुद्दा है यहाँ? किसानों का मुद्दा है, 10 महीने तक लगातार किसान हिसार कोर्ट के पास बैठे रहे, 1 साल तक दिल्ली बॉर्डर पे बैठे रहे, इसी कारण लोग नाराज है इनसे। कौन जीत रहा है यहाँ से? जेपी जी। जेपी क्या कुछ कारण है? जेपी कारण है जी। देखो, एक तो आदमपुर से जो ठट्टर साहब ने भजन लाल के ऊपर टिप्पणी थी वो भी प्रभाव पड़ेगा जी पूरा। हाँ, यहाँ की युवाओं से जानना चाहेंगे कि मनोहर लाल खट्टर ने जो भजन लाल जी को लेकर टिप्पणी की थी, हाँ, उस उसका पर क्या पूरा कुछ- प्रभाव पड़ जी। इतलात बिश्नोई वोटर हैं जी सरसा और हिसार में, दोनों हालतों में। आप क्या कहेंगे भाई? वो असल में खट्टर ने मन की बात तो कह दी, वो सच्चाई है, लेकिन उसको बात को बाद में
खट्टर द्वारा माफी मांग ली गई, लेकिन वो सच्चाई है, उनके मन से सच्ची बात निकली थी। कमान से छुटा हुआ तीर और मुंह से निकली हुई जुबान वापस नहीं होती। नहीं आते। बिल्कुल सहमत हो सर आपसे। वो तो जुबान का आघात होता है, वो बरसों तक नहीं बढ़ता। हाँ, वो जो अंदर की जो रियलिटी थी ना, वो उन्होंने कह दी। क्या आपको लगता है कि मनोहर लाल को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना शोभा देता है? अब सर वो जुबान से निकल गया तो निकल गया, लेकिन शोभा तो नहीं देता, लेकिन निकल गया क्या उनके। आप लोगों ने विरोध किया मनोहर लाल जी की इस बात का? मनोहर लाल जी सर, वो एक प्रकार से आप देखो तो एक्चुअल में वो रियलिटी थी। हैं? आप समर्थन करते हैं मनोहर लाल जी की इस बात का? हाँ, मनोहर लाल जी की बात का समर्थन करते हैं सर। क्या बात बोली थी उन्होंने एग्जैक्टली? वो एग्जैक्टली वो सर वो भूतकाल में ऐसी बातें होती थी। क्या बात बोली थी उन्होंने एग्जैक्टली? एग्जैक्टली वो सर सुना था, अभी एग्जैक्ट ध्यान नहीं है मेरे। वो जो बात बोली थी वो बिल्कुल राइट बोली थी उन्होंने।